नमस्कार। 16 जुलाई 2025 को जैसे ही सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि जो चंद्रमा का राशि है, सूर्यदेव उनके मित्र भी है, लेकिन एक अग्नि का गोला और कर्क एक ठंडा जल तत्व राशि, उसमें अगर सूर्य का जाना हो तो कैसा महसूस करेंगे सूर्यदेव, इसको आप सोचें। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहीं बैठे हैं सूर्य और बुध आदित्य योग बने, ये बराबर बनते रहते हैं। और तीसरी बात है कि इसी सूर्य पर शनिदेव का त्रिकोण से प्रभाव है और सूर्य से एकादश में शुक्रदेव बैठे हैं लाभ घर में। ये सारे के सारे युति 16 जुलाई 2025 से एक माह के लिए दिखाई देगा। इसका कारकत्व के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका राशिफल के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले यह जान ले कि कारकत्व के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि चेंज होने वाला नहीं है, वो स्थिर है, जिसमें सूर्य पिता के कारक है। तो पिता के लिए बहुत अच्छा है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में पिता है तो उनको प्रमोशन मिलेंगे, या बिजनेस में आपके फादर हैं तो उनके बिजनेस अच्छे चमकेंगे, लाभ दिखता है, पिता से भी आपको लाभ। दूसरी तरफ देखा जाए तो सूर्य कौन है, जॉब के मकसद से देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कैसे मिलेगा। छठे का मालिक, नैसर्गिक कुंडली की बात हो, छठे का मालिक बुध के साथ है, कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति, एक संकेत ये हुआ। दूसरी बात, जॉब घर के मालिक शनिदेव विदेश घर में बैठे हैं गुरु राशि में बैठकर और वहां से प्रभाव डाल रहे हैं, तो विदेश में जॉब की प्राप्ति, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की प्राप्ति, ये एक माह के लिए संकेत देता है कि आपको सरकार से लाभ मिलेगा। अगर बिजनेस की बात की जाए तो क्या कहेंगे, बुध बिजनेस के मालिक ही तो सूर्यदेव के साथ है, तो बिजनेस में शेयर ट्रेडिंग में जबरदस्त लाभ। मेडिकल क्षेत्र की बात हो रही है, मेडिसिन से जुड़े हुए बिजनेस में चमत्कार, शीशा से जुड़े हुए बिजनेस में लाभ, कभी कभी लोहा कोयला माइंस से जुड़े क्षेत्र में भी चमत्कार दिख सकता है। क्योंकि सूर्य शनि का प्रभाव है, सूर्य शनि आपस में दुश्मन होते हैं, लेकिन यहाँ रिश्ते की बात नहीं हो रही, भौतिक बात हो रही है। तब यहाँ क्या करते हैं, डॉक्टर को लेते हैं। डॉक्टर भी तो सूर्य है, जो डॉक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहते हैं उनको मिलेगा, या जो डॉक्टर हैं सेल्फ का प्रैक्टिस भी करते हैं तो उन्हें सरकार का सहयोग भी मिलेगा। यहां नेम फेम स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक राजनीतिक ग्रह सूर्य राजा है, तो राजा के लिए कैसा प्रभाव डालेंगे, तो बुध आपके बुद्धि है और शनि आपके परिश्रम है, पेशेंस है। इन दोनों को मिश्रण करें तो राजनीति के क्षेत्र में इन दोनों का उपयोग करके आप अपने नाम यश बढ़ा सकते हैं। ये स्थिति परिस्थिति बनाए हैं कारकत्व के हिसाब से, जो एक माह तक रहेगा। लेकिन राशिफल के माध्यम से क्या होगा, अब उसे हम जानेंगे विस्तार से। जब हम राशिफल के माध्यम से धनु राशि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्यदेव जो धनु राशि के भाग्य के स्वामी है, 1.5 हाउस में बैठ गए, अष्टम स्थान में बुध के साथ बैठे हैं, आपके कर्म आपके बिजनेस दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि कर्म में उतार चढ़ाव दिख सकता है, ट्रांसफर दिख सकता है, बिजनेस में भी भारी उतार चढ़ाव दिख सकता है, परेशानी वहाँ भी दिखता है। लेकिन किसी रिश्ते नाते कुटुंबों से भी झगड़े विवाद दिखते हैं, कहीं खर्चा बढ़ सकता है धनु वालों को। ये सूर्यदेव आपके थोड़ा नेगेटिव हो गए, क्योंकि भाग्य ही कमज़ोर पड़ जाता है अष्टम में जाके, तो थोड़ा परेशानी है, योग भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, अष्टम में गया हुआ सूर्यदेव आपको धर्म कर्म पूजा पाठ अध्यात्म में थोड़ा सफलता देते हैं और शेयर सट्टों में लाभ दे देते हैं। अचानक कहीं कोई धन प्राप्ति भी कराते हैं, धर्म परिवर्तन भी कराते हैं, धर्म गुरु को लाभ देते हैं, गुरु की प्राप्ति भी होती है इस अवधि में देखा। और कहीं इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप प्रयास कर रहे हैं, फाइनेंस के सेक्टर में आप प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ जॉब दिलाता है, खास तौर पर सरकारी क्षेत्रों में, गवर्नमेंट साइड में
सेक्टर में, तो ये एक अच्छा संकेत है धनु वालों की। जब मकर वालों की बात करते हैं तो 7वें स्थान में सूर्य बुध की युति आपकी सीधे सीधे मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। थोड़ा ईगो बढ़ सकता है, एम्बिशन बढ़ सकता है, लीडरशिप करने का चाह होगी, मान सम्मान के पीछे आप भागेंगे, बड़े बड़े कार्यों को हाथ में लेंगे, बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा दिखता है। लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शत्रु दृष्टि डालते हैं, इसलिए फीवर हो जाना, हड्डी का रोग हो जाना, ब्लड से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो, बीमारी परेशान कर सकता है। कभी कभी सर में दर्द, सर संबंधित परेशानी भी दिख सकता है। लेकिन बिजनेस व्यापार में यही अष्टम के मालिक है, भारी उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। आपका बिजनेस व्यापार अचानक प्रभावित हो सकता है। और मकर वाले विवाह की कहीं बात हो रही है तो ये उतार चढ़ाव के साथ ही आपके विवाह को इस माह 1 माह तक थोड़ा सतर्क होकर काम करें, बात टल सकती है। और चूंकि यहाँ पर थोड़ा जीवन साथी से झगड़े विवाद भी दिखते हैं, उसे आप नियंत्रण कर लें। जब कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों के रोग ऋण शत्रु स्थान में सूर्यदेव गोचर करेंगे, जो बिजनेस के मालिक हैं। तो इसका स्पष्ट संकेत है कि बिजनेस में झगड़े विवाद टूटना रोकना दिखाई देता है। और दाम्पत्य जीवन में भी झगड़े विवाद छूटना, अलगाव होना, डाइवोर्स की स्थिति को दिखाता है। कोई विवाह की बात हो रही तो अभी सटीक योग नहीं बनता है। लेकिन शत्रु के लिए अच्छा नहीं है, शत्रु का नाश करते हैं, ऋण को चुकाने में मदद करते हैं, कर्ज को नाश करते हैं, और रोग से भी मुक्ति दिलाते हैं सूर्यदेव। क्योंकि छठे में रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्त कर देते हैं। झगड़े विवाद इन सब में आपको उलझना नहीं है, आप हमेशा उस पर विजय होंगे। कोई मुकदमा चला तो विजय होंगे, सजा की बात हो रही तो आप बच जाएंगे। लेकिन 12वें घर पे शत्रु दृष्टि खर्चा बढ़ाएंगे। अगर आप थोड़ा सा लापरवाही किए तो रोग ऋण शत्रुता झगड़ा केस मुकदमा में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। बाहर जाने की बात हो रही है तो हो सकता है बिजनेस को लेकर के बाहर जा सकते हैं। विवाह की बात कहीं विदेश में चल रही तो हो सकता है वहाँ संपन्न हो, ये स्थिति बनाती। जब हम मीन राशि की बात करते हैं तो छठे शत्रु रोग ऋण के मालिक होके 5वें स्थान में बैठे हैं। संतान को रोग ऋण, उससे परेशानी, शत्रुता, झगड़े संतान की तरफ से। प्रेम प्रसंग में झगड़े, बीमारी, अलगाव की स्थिति। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, शिक्षा में प्रभावित होगा, मन नहीं लगेगा 1 माह तक आपका में। और शेयर मार्केट में जबरदस्त हानि का योग दिखता है, यहाँ सतर्क रहें। यही दृष्टि आपके इनकम स्थान पर है। बड़े भाई बहन से शत्रुता, झगड़ा, विवाद, उनको कष्ट, लेकिन कोई इच्छा है जो आपके पूर्ण हो सकते हैं। यही सूर्यदेव 5th में बैठ करके गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब दिला सकते हैं। ये एक अच्छा संकेत भी है, क्योंकि राज कृपा का घर है 5th। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको लाभ हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिले, ये एक अच्छा संकेत मीन वालों को दिखाई देता है। तो इस तरह इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।